हाय दोस्तों, मैं MK सिंह रीयूनियन करियर ग्रुप ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस नए सेगमेंट में हम आपको क्लोज वर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इस बारीकी में आपको समझ आएगा कि शब्द जो आपस में एक ही मीनिंग रखते हैं लेकिन प्रयोग की दृष्टि से उनमें भिन्नता होती हैं, अलग अलग चीज़ आते हैं। ऐसे चीज़ों को बारीकी से समझना, जानना, इसके बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ। ढेर सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके आशय होते हैं, याद रखे जाएं। ये व्याकरण से हट के आपको अपना सेंस और स्किल डेवलप करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके कोई रूल नहीं होते, इसके अपने एक रिदम होते हैं, लय होते हैं जिनके अनुसार शब्द चलते हैं। शब्द को लाते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं। आप एक ही वाक्य को अगर आपने लयबद्ध किया तो उसका एक अलग मीनिंग आता है, और उसी वाक्य को अगर दूसरे लय में ले जाकर आप बोलते हैं तो इसके दूसरे अर्थ हो जाते हैं। इन बारीकी को समझना ही क्लोज वर्ड को समझने के बराबर होता है। इसी को समझना होता है, इसी को जानना होता है कि क्या समझें। सुनने में तो एक ही जैसा लगता है। जैसे एक कॉमन बात है, गुड की हिंदी आप जानते हैं, अच्छा का अंग्रेजी जानते हैं, गुड। और आप इतने पे बहुत खुश हैं कि मुझे गुड की अंग्रेजी आती है और मैं गुड को हिंदी में भी बता सकता हूं कि अच्छा होता है। लेकिन आप इस खुशी में एक बात भूल गए कि हर जगह अच्छा के लिए गुड नहीं आता। आपको ये जानना पड़ेगा। मान लीजिए चाय अच्छी है, यहाँ भी तो अच्छा शब्द आया, तो क्या आप वहाँ गुड लगाएंगे? मुझे रात में अच्छी नींद आई थी, क्या आप इसमें अच्छा लगाएंगे? मैंने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जाना, क्या आप इसमें गुड लगाएंगे? नहीं। और अगर लगाएंगे तो ये सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुनने में अच्छा शब्द ही आया लेकिन अच्छा का भी एक आशय होता है। उस आशय को पकड़ना बगैर व्याकरण की मदद से, दिस इज कॉल्ड स्किल। यही चीज़ आपको पकड़ना है आशय के अनुसार। अब बहुत सारे ऐसे आशय होते हैं जिनको आप जानते हो। आशय में अंग्रेजी में पढ़ते हो MAN, मैन। अब मैन का हिंदी आप जानते हो, पूछेंगे तो आदमी। मैन मतलब आदमी, लेकिन जब उसके शाब्दिक मीनिंग पर आप जाएंगे तो मैन मतलब आदमी जरूर होता है, लेकिन प्रयोग विधि में जब आएंगे तो मैन मतलब पति होता है, हस्बैंड होता है। आप कहेंगे सर ये तो कभी पढ़े ही नहीं, मैन मतलब हस्बैंड होता है। सच है कि आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग हस्बैंड के रूप में किया है, और प्रयोग भी किया और समझा भी है। कैसे? तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। आप किसी ग्रामीण इलाके में जाओ, आप किसी शादीशुदा महिला से मिलो और उनको जाके पूछो कि जी आपके हस्बैंड कहाँ गए हैं, तो वो आपको क्या जवाब देती है? मेरा आदमी बाहर गया है। मेरा आदमी बाहर गया है। आदमी, वहाँ आदमी का मीनिंग क्या है? क्या अगर आप इस बात को दूसरे को बताएंगे तो आप आदमी के लिए मेन शब्द का प्रयोग करेंगे या हस्बैंड शब्द का प्रयोग करेंगे? तो आप गौर करें कि वहाँ आदमी का आशय हस्बैंड था, वहाँ आदमी का आशय आदमी नहीं था। आदमी शब्द बोला गया लेकिन उसके आशय हस्बैंड से थे। तो प्रयोग के आधार पर कोई भी शब्द स्वतंत्र मीनिंग रखता है, उनके स्वतंत्र अर्थ होते हैं, लेकिन वही शब्द जब वाक्य में आते हैं तो वाक्य के स्थान के अनुसार वह शब्द अपना सेंस देता है। और इस बारीकी को अगर जिस दिन आपने समझ लिया, इस पर आपने अपनी पकड़ बनाई, तो आप समझो आपकी बल्ले बल्ले है, आपकी चांदी है। किसी भी सेक्शन में, कंपटीशन में जाओ, आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं है, आपके लिए हर मंजिल आसान है, खुले हुए हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप अपने ब्रेन को बिल्कुल खुली आज़ादी दें, समझने का, जानने का और प्रयोग करने का। इसके अंतर्गत ढेर सारे शब्द आएंगे आपके सामने जिसके आपस के अर्थ लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें प्रयोग में लाते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल कहीं ना कहीं बारीकी अंतर आता है, और उस अंतर को समझना यानी शब्द के वजन को समझने के बराबर होता है। किसी भी शब्द का अपना वेट होता है, अपना इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन वह वेट और वह इम्पोर्टेंस शब्द तब बदल देता है जब वह किसी वाक्य में स्थान पर आता है। और ये खेल खेलना है हमें, इन खेलों के बारे में जानना है हमें, और उसके बाद अगर इसकी जानकारी हो जाए तो बहुत स्मूथ बैटिंग करेंगे, चाहे पिच कैसा भी हो। चलिए
अब इस सेगमेंट के अंतर्गत आता है, हमने आज रखा है आज के सेगमेंट के लिए आपके सामने 7 शब्द लिया है। 7 शब्द का हमने संग्रह लिया है, जिन 7 शब्दों का एक ही अर्थ होता है बोलचाल की भाषा में। ऐसे मैंने कोशिश की है उन शब्दों का वास्तविक एक्चुअल मीनिंग रखा है मैंने, लेकिन बोलचाल की भाषा में ये सारे शब्दों का एक मीनिंग है देखना। सी है, लुक है, परसेप्ट, गेज, पीप, ग्लांस, वॉच, ये 7 शब्द हैं और इन 7 शब्द का अमूमन बोलचाल की भाषा में एक अर्थ है और वो अर्थ है देखना। अब हमें प्रयोग विधि से ये समझना है कि कैसा देखना जिसकी अंग्रेजी सी रखी जाए, कैसा देखना जिसकी अंग्रेजी लुक रखी जाए, कैसा देखना जिसकी अंग्रेजी परसेप्ट रखी जाए, कैसा देखना जिसकी अंग्रेजी गेज रखी जाए, कैसा देखना जिसकी अंग्रेजी पीप रखी जाए, कैसा देखना जिसकी अंग्रेजी ग्लांस रखी जाए और कैसा देखना जिसकी अंग्रेजी वॉच रखी जाए। आप ध्यान रखें कि इन शब्दों के वास्तविक अर्थ भी दिए गए हैं, आप ये भी देख लें, ये भी कभी आपको मदद करेगा। लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ से आती है कि एक्चुअल और वास्तविक मीनिंग ना देकर अमूमन एक बोलचाल का मीनिंग दे दिया गया। सी मतलब देखना, लुक मतलब देखना, वॉच मतलब देखना। देखना ही है, बट कैसा देखना जिस सेंस के लिए सी आना चाहिए, कैसा देखना, लुक आना चाहिए, ये इन बारीकियों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हम चाहेंगे कि आप इसे सुने, समझें और अनवरत अपने जीवन में इसका प्रयोग करें। जहाँ भी करें बेहिचक करें, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब इस शब्द की ओर चलते हैं। इनकी समानता तो आप जानते हैं कि ये सभी आपस में एक मीनिंग रखते हैं, लेकिन इनके प्रायोगिक अंतर को अब हम लोग विभेद करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सी, पहला शब्द आया सी मतलब देखना। आप जानते हैं इसके ऐसे SEE के लिए आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप जानते हैं सी मतलब देखना। आप लुक मतलब भी देखना जानते हैं, आप वॉच मतलब भी देखना जानते हैं। हो सकता है कि 1-2 वर्ड ऐसे हों जिनका प्रयोग आपने कम किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, आप जानते हैं इनमें। लेकिन अब इनकी बारीकी को आइए, जैसा कि मैंने सी पर लिया आपको, सी देखना। अब सोचना है कैसा देखना जिसको अंग्रेजी में सी कहा जाता है। तो जब कभी हम ये बताना चाहें कि हमारे शरीर का एक अंग है आँख, जिसकी ये प्रॉपर्टीज है कि उसकी रेटिना पर जिस वस्तु का प्रतिबिंब टकराता है आँख उसे देखता हुआ महसूस करती है, और ऐसा जब दिखाई पड़ता है कोई चीज़ तो ऐसे देखने को अंग्रेजी में सी कहते हैं। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख के रेटिना से टकराए और तब जो आँख उसे उस वस्तु को देखता है, ये देखना सी कहलाता है। और ऐसे बातों को हम लोग ऐसा घुमा फिरा के नहीं बोलते, हमारे वाक्य बिल्कुल सामने आ जाते हैं और हम लोग अपने वाक्य में बोल देते हैं हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं। बस वाक्य ऐसे आता है, हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं। व्हाट डज इट मीन? हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि हमारे शरीर में जो एक अंग है आँख, जिससे इंसान देखने का काम करता है। साइंस क्या कहता है यहाँ पर कि हमारे शरीर में जो एक टूल है आँख, उसमें एक प्रॉपर्टीज है, उसकी एक क्वालिटी है, उसका एक फंक्शन है कि अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना पर जाता है तो आँख उसे देखती है। और इस तरह से जब आँख देखती है तो उसे अंग्रेजी में देखने के लिए सी लेते हैं। तभी तो आपसे पूछा गया हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं, यानी हमारे शरीर में जो अंग है उससे इंसान देखने का काम लेता है। अब इसी पर हम लिखेंगे, अगर बोलेंगे हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं और देखना का अंग्रेजी साथ है, तो वी डैश विथ आवर आइज। अब बताइए क्या लेंगे आप? हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, ये क्या बता रहे हैं? आंख की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, शरीर के अंग की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, या और कुछ बता रहे हैं आप? तो सर प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। तो जब प्रॉपर्टीज बताते हैं तब वैसे देखने का अंग्रेजी क्या होता है? सी। अतः लिखेंगे वी सी विथ आवर आइज। और इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये मैं बताऊंगा, नीचे हैं ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सारे शब्दों के एग्जाम्पल दिए गए हैं 2-4 करके, लेकिन अभी समझने के लिए मैंने ऐसा कहा। अब आओ लुक पर।
सी क्लियर हुआ। अब आते हैं लुक पर। लुक मतलब भी देखना, बट कैसा देखना। लुक मतलब देखना, कैसा देखना, जिसकी अंग्रेजी लुक हो जाता है। अभी तो हम लोगों ने सुना सी मतलब देखना, कैसा देखना ये भी बताया गया। अब लुक के बारे में सुनिए कि जब सी की क्रिया जारी हो, यानी आंखें खुली हो इंसान की, तो सी की क्रिया जारी है। और उस सी की क्रिया में जब हम डायरेक्शन देंगे, दिशा दे देंगे, तब वहां पर वही सी के बदले लुक शब्द का प्रयोग होगा देखने के सेंस में। जब सी की क्रिया जारी हो, यानी आंखें इंसान की खुली हो, देखने की क्रिया जारी होगी। मान लीजिए मैं हूं यहां बोर्ड के सामने, आप सभी बैठे हो और आप सभी की आंखें खुली हैं। कोई मुझे मेरी तरफ देख रहे हैं, कोई उधर देख रहे हैं, कोई बायां देख रहे हैं, कोई दायां देख रहे हैं, कोई ऊपर देख रहे हैं, कोई नीचे देख रहे हैं, कोई आगे देख रहे हैं, कोई पीछे देख रहे हैं। यानी डिफरेंट डायरेक्शंस में सी की क्रिया हो रही है। और उस सी में मैं दिशा देता हूं और मैं आपको कहता हूं डैश द बोर्ड। अब बोलिए हम क्या लेंगे यहां पर? सी द बोर्ड, लुक द बोर्ड, परसेप्ट द बोर्ड, गेज द बोर्ड, पिप द बोर्ड, ग्लांस द बोर्ड, वॉच द बोर्ड। क्या लेंगे आप? क्योंकि ये जो विभिन्न दिशाओं में सी की क्रिया हो रही है, बायां दायां, आगे पीछे, ऊपर नीचे, इसमें मैंने क्या की कि उन सारे सी को किस ओर लाओ? तो बोर्ड की ओर लाओ, यानी बोर्ड के दिशा की ओर लाओ। और मैंने उसमें उस सी में क्या की? दिशा देने की कोशिश की। अतः अब वह सी क्या बदल के कहलाएगा? हम लिख सकते हैं सी द बोर्ड, तो क्या लिखना पड़ेगा? लुक एट द बोर्ड। आप सड़क पर जा रहे हो, सड़क जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में आपके मुख हैं, आंखें खुली हैं। जो वस्तु आपके सामने आ रही हैं उनका वस्तु का ऑब्जेक्ट आपके रेटिना से टकरा रहा है, आप देखते जा रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो। लेकिन चलते चलते कुछ दूर आगे गए और जब इधर आप बाएं तरफ मुड़े तो सड़क के किनारे मकान पर देखे कि एक सुंदर महिला खड़ी है। आपने उस ओर नज़र की और आप चले भी जा रहे थे। अब आप यहाँ पर सेंस लाओ। अगर हम ऐसी बात को आप दूसरे दोस्त को बताओगे कि यार जब मैं सड़क पर जा रहा था तो एक छत पर एक सुंदर महिला को मैंने देखा, आप कैसे कहेंगे इसको? आपने देखा, देखने की क्रिया की, और देखने के लिए 7 शब्द आपके सामने हैं। अब यहाँ वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रूफ लो कि आप किस पर जा रहे थे? सड़क पर जा रहे थे। सड़क के जो डायरेक्शन होंगे उस डायरेक्शन में आपकी सी की क्रिया हो रही होगी। जिस ओर सड़क जा रही होगी उस ओर आप जा रहे होंगे। और किसी का मकान सड़क पे नहीं होता। सड़क जब भी होगा तो मकान जब भी होगी तो सड़क के बाएं या दाएं, तो बट नेचुरल है कि आपकी सी की क्रिया सड़क की दिशा में हो रही थी। और बाएं और दाएं आपने क्या किया? सी की क्रिया में दिशा दी। या तो बायां देखा है या आपने दायां देखा। जो सी सड़क की दिशा में हो रही थी उस सी में बायां और दायां आपने किया। तो जब सी में दिशा दे देंगे, डायरेक्शन दे देंगे, तो सी क्या बनता है? अभी आपने सुना है, क्या बनेगा? लोग। तो आप बोलते हैं ना, आई डैश अ प्रिटी ऑन द रूफ while I was walking on the road। जब मैं सड़क पर जा रहा था, टहल रहा था, तो मैंने छत पर एक सुंदर महिला को देखा। तो आपने कहाँ देखा महिला को? छत पर। छत तो सड़क पर थी नहीं, वो तो सड़क के बाएं और दाएं होगी। और आप सड़क पर जा रहे थे तो आपके आँख की डायरेक्शन, सी की क्रिया सड़क के डायरेक्शन में हो रही थी। अतः उसमें बायां और दायां अपने डायरेक्शन दी। अतः वह सी वहाँ पर I saw a pretty, never say I looked a pretty on the roof while I was walking on the road। ऐसा बोलें, इस तरह के बारीकी को दिमाग में आने दें तो शायद आपके एक्सप्रेशन भी अच्छे होंगे और ग्रामेटिकली आप बिल्कुल करेक्ट भी कहलाएंगे। सी हो गया, लुक हो गया। अब आते हैं परसेप्ट पर। परसेप्ट का वास्तविक मीनिंग क्या है ये भी देखा जाए। प्रतिबोध, यानी प्रति यानी इच को जो आप देखते हो उससे आपकी अनुभूति, बोध ही क्या होती है, ये कहलाता है परसेप्ट। और जो प्रायोगिक मीनिंग आता है उसमें हम लोग कहते हैं छुप छुप कर देखना। लेकिन यहाँ सेंस क्या है? परसेप्ट एक और हिडन सेंस देता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप छुप छुप कर देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट भी आपको छुप छुप कर देख रहा है। ये सेंस क्लियर करता है परसेप्ट। जैसे आप बोलते हैं ना, आई परसेप्टेड हर फ्रॉम माई विंडो डेली। मैं प्रतिदिन उसके अपने खिड़की से उसे छुप छुप कर देखता हूँ। और यहाँ देखना शब्द आया और आपने देखने की अंग्रेजी परसेप्ट रख दी। और ये परसेप्ट बता रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप छुप छुप कर देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट भी आपको छुप छुप कर देखता है, तब परसेप्ट।
इसका मीनिंग ये होता है, यानी छुप छुप कर देखना। जिस ऑब्जेक्ट को आप छुप छुप कर देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट भी आपको छुप छुप कर देख रहा है। लेकिन आप यहाँ कह सकते हैं सर हम किसी को देखें और वो ऑब्जेक्ट हमें छुप कर वो हमें ना देखे, तब क्या होगा? तब यही ख्याल रखना है, वहाँ पर परसेप्ट शब्द नहीं, तब वहाँ पर पीप शब्द का प्रयोग हो जाएगा। वही परसेप्ट बदल कर क्या हो जाएगा? पीप। मान लीजिए आपके मकान के बगल से सड़क गुजरती है, सड़क जाती है, ढेर सारे लोग आते जाते हैं, मकान के छत पे हैं और आपने छत से झांक कर नीचे सड़क पर देखा कौन लोग जा रहे हैं। जिनको आपने देखा वो लोग आपको उलट के नहीं देखा, तो आपने क्या किया? पीप किया। लेकिन वो बंदा भी उलट के आपको देख लिया, तब क्या हो गया? परसेप्ट हो गया। चलिए अब क्या बचा? गेज। गेज का अर्थ क्या होता है? देखिए वास्तविक अर्थ भी है टकटकी लगाकर देखना, अपलक देखना, बिना पलक गिराए देखना, इसको कहते हैं हम लोग गेज। टकटकी लगाकर देखना, आंख गड़ा कर देखना, अपलक देखना, गेज। जैसे कोई सुंदर वस्तु आपके सामने आ जाए, आप जा रहे हैं सड़क पर और सामने से कोई सुंदर महिला आती है और आपकी नज़र पड़ जाती है और आप रुक गए, देखने लगे। आप पलक को भी रोक दिए, पलक भी आपके ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपसे आके पूछ रहा है अरे भाई साहब हटिए सड़क से, क्या कर रहे हैं आप बीच सड़क पे? तो आप क्या बोलते हैं? हटो यार, मैं गेज कर रहा हूँ, यानी टकटकी लगाकर देख रहा हूँ। अगर ऐसा होता है, बाय द वे आपकी एक्सीडेंट होती है, वहाँ लोग पहुँचेंगे और आपको सुझाव देंगे, डोंट गेज अ प्रिटी अदरवाइज यू फील सम ट्रबल इन योर आईज। किसी सुंदरी को आंख गड़ा कर मत देखिए, नहीं तो आपके आंख चौपट हो जाएंगे। तो वहाँ पर परसेप्ट नहीं आएगा, वहाँ गेज ही आएगा, क्योंकि आपने टकटकी लगा दी और पलक कर दी, आंख गड़ा दी। कब इसी को देख रहा, आंख का पलक भी नहीं गिरने देंगे। तो इस तरह के देखने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? गेज कहते हैं। अब आया ग्लांस। ग्लांस मतलब भी देखना, बट कैसा देखना? तो किसी की उपलब्धि, किसी के पराक्रम, किसी की विश्वसनीयता, किसी की कार्य क्षमता को अगर आप देखते हैं तो ये कहलाता है ग्लांस। किसी की कोई उपकृति है, कारनामा है, उसके बहुत बड़े नाम है, पॉपुलरिटी है, और इस चीज़ को आप देखते हो तो ये ग्लांस होता है। जैसे आप लिखते हो ना, द परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली एट अ ग्लांस। सचिन विराट कोहली की उपलब्धि एक झलक में, एक्चुअली इसकी हिंदी झलक होती है, एक नज़र होती, एक नज़र डालना, एक झलक में आपने देखा। अब क्या आया? वॉच। देखना, देखभाल करना, दोनों मीनिंग है। देखना, देखभाल करना, केयर करना। केयर का भी दूसरा अंग्रेजी वॉच होता है, यानी जिस ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके रख रखाव को देखना, उसके मेंटेनेंस को देखना, उसके सस्टेन को देखना, उसके सर्वाइवल को देखना, उसके यथास्थिति को देखना वॉच कहलाता है। दूसरी भाषा में वॉच वह है जिसका ऐसा देखना जिसके देखने से इंसान की मानसिकता प्रभावित होती हो, ये वॉच होता है। जैसे टीवी पर आप देखते हैं, मैच देखते हैं, सीरियल देखते हैं, बहुत ऐसे सीन आते हैं, बहुत ऐसे हालात आते हैं जहां आप न चाहते हुए भी सीरियस हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, इवन कि कभी कभी रोने भी लगते हैं, जोर से ठहाका मारने लगते हैं। तो ये क्या हुआ? देखने का प्रभाव है। आपने जो देखा उसका प्रभाव आपके मानसिकता पर पड़ा, तो आप ना चाहते हुए भी रोने लगे, आप ना चाहते हुए भी जोर जोर से हंसने लगे। तो ये देखने का प्रभाव था। किसी को देखना, देखभाल करना, इस सेंस के लिए वॉच का प्रयोग होता है। और यही कारण है कि टीवी जब हम देखते हैं तो उसमें मोशन है, क्रिएशन है, किसी के क्रियाकलाप को देखना, किसी के अवस्था को देखना, किसी के मोशन को देखना, किसी के क्रिएशन को देखना, और ऐसा देखना जिससे मानसिकता प्रभावित हो जाए, तो इसकी अंग्रेजी वॉच है। यही कारण है कि टीवी में हम लोग ऐसा कभी नहीं करते, लिखते हैं वी आर लुकिंग टीवी, बोलते हैं टीवी देख रहे हैं, तो हम लोग ऐसा ही बोलते हैं वी आर वॉचिंग टीवी, ऐसा नहीं बोलते वी आर लुकिंग टीवी। गलत होता है। क्यों? क्योंकि टीवी में मोशन है, क्रिएशन है, एक्टिविटीज है, और उसके देखने का प्रभाव हमारे मानसिकता पर पड़ता है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया शब्द के बारे में,
क्लोज वर्ड्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 7 शब्दों को लिया था, सी, लुक, परसेप्ट, गेज, पीप, ग्लांस, वॉच। इसके विभेद बताए गए, प्रयोग के तौर तरीके बताए गए। अब आपका काम क्या है, आपके लिए भी मैं एक काम लाया हूं, आप भी इस काम को सोचें। अब ये सारे शब्द दिए गए हैं और इसके हिंदी अर्थ दिए गए। अगर आपने उस क्लास को अच्छे से समझा है तो मैं चाहूँगा ये काम आप करेंगे, इसको मैच करेंगे। सारे का अर्थ दिया हुआ है और ये अर्थ प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, आपको सही ऑर्डर में लाना है। अगर आपने उस चीज़ को अच्छे से समझ लिया है तो शायद हमें नहीं लगता कि आपको ये मैच करने में कोई दिक्कत होगी। चलिए इस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब चुनिए, एक शब्द आया सी। अब इस सी को मैच करना है इसमें। मैंने सी के बारे में बताया आपको, क्या बताया था याद कीजिए कि जब कोई किसी इंसान की आंखें खुली होती हैं और किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना से टकराता है तो आंख उसे देखता हुआ प्रतीत करता है, और ऐसे देखने का अंग्रेजी सी होता है। अब ढूंढी, बताइए क्या आएगा। सी का सही अर्थ आप चुनिए इसमें से जो आपके सामने लिखा हुआ। क्या आया? झलक, निगरानी, तिरछी नजर, ताकना, देखना, प्रतिबोध, टकटकी। बताइए क्या आएगा, बोला जाए। देखना। चलिए अब दूसरा क्या आया? लुक। लुक मतलब देखना। कैसा देखना? कैसा देखना बताइए। कभी बातचीत होती तो आप लोग समझते ना, कहता थोड़ा सा मेरे तरफ देखिए ना, थोड़ा सा मेरे तरफ देखिए। व्हाट डज इट मीन मेरे तरफ देखिए? ताकिए, अपना भाषा में ताकिए। इसका क्या मीनिंग हुआ? यानी सी की क्रिया कहीं और हो रही थी और वो मेरे तरफ क्या करेगा? वो ताकेगा। बताइए आंसर। देखिए हिंट यही है, इतना ही भी आप पकड़ेंगे। बोलिए कौन सा आंसर आएगा? झलक, निगरानी, तिरछी नजर, ताकना, देखना, प्रतिबोध, टकटकी। बोलिए क्या आएगा? आप एक बार में मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा? ताकना आ गया, क्योंकि वहां डायरेक्शन है। सी मतलब देखना, उसमें जब डायरेक्शन देते हैं तब इसी को बोलचाल की भाषा में ताकना कहते हैं। यही सेंस पकड़ना था आपको। चलिए अब तीसरा क्या बचा? परसेप्ट। परसेप्ट का मैंने तभी बताने के समय में एक्चुअल मीनिंग भी बताया था, आप ये भी याद करें। परसेप्ट मतलब मैंने बताया था छुप छुप कर देखना। यानी ये भी बताया था कि जिस ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब जब आपसे टकराता था आपको भी उसकी बोधि होती है। अब बताइए, मैंने हिंट्स कर दिया है, आपके ऑप्शन को मैंने अवसर स्पष्ट कर दिया है। अब बताइए इसमें से आप क्या लेंगे? सर प्रतिबोध तो लिख रहा है, बिल्कुल सही, प्रतिबोध। अब क्या आया? अब क्या बचा? गेज। गेज का मतलब बोलिए अब क्या होता है? अभी आप सुने थे क्या करना, जो गेज होता है। अभी आपको बताए थे थोड़ा देर पहले कि सड़क पर खड़े हैं, कोई आ रही थी, उनको अपलक देखने लगे और उधर से ऑटो आके हमको धक्का मार दिया। बताइए आप, सोचिए सोचिए क्या बताए? टकटकी लगाकर देखना। आया आंसर? आंसर कौन होगा? देखिए देखना आ गया। अब क्या बचा? पीप। पीप मतलब बोलिए। पीप झांकना, झांकना। झांकना समझते हैं आप लोग? झांकना समझते हैं कैसे होता है? आपसे मेरी बातचीत हो रही है, मेरा आई साइड जो है आपके तरफ है, अब बगल से कोई गया ऐसे कर दे, दिस इज कॉल्ड ताकना, झांकना। कि जिसको आप झांके उसको पता नहीं चला कि उसके तरफ हम देखें। लेकिन परसेप्ट में क्या था कि जिसको देखे तो उसकी प्रतिबोधि हुई है। इसमें क्या हुआ? ऐसे करके देखा, ऐसे देखे, क्या देखे? बताइए अब क्या आएगा इसमें? क्या आ जाएगा? तो सर ऐसे देखे तो आँख क्या किए आप? तिरछा किए, किए ना, तो क्या आ जाएगा? चलिए अब क्या बचा? ग्लांस।
ग्लांस मतलब अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, किसी की लोकप्रियता को, किसी की उपलब्धि को, किसी की अच्छाई को, किसी के कृति को, किसी के कारनामे को जब आप देखते हैं, समझते हैं, तो उसकी अंग्रेजी होती है ग्लांस। आप बताइए क्या देखेंगे? आप हिमेश रेशमिया का गाना सुने होंगे ना, उसमें एक गाना आया था, इसी में से शब्द था। आप सुनिए, ग्लांस दिखला जा। आप पकड़िए क्या आएगा, बोलिए, जल्दी बोलिए। क्या सर? झलक दिखला जा। देखिए आया कि नहीं? आ गया। अब क्या बचा? वॉच। ये तो शायद मैं नहीं भी बताऊं तो आप बता देंगे, क्योंकि 6 ऑप्शन हो गए, बच गए एक। जो बच गया तो उसका आंसर है। इस पर तो आप लोग तेज होंगे ही, बगैर पूछे बता देंगे सर ये होगा इसका आंसर। अतः मैं भी आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं जानता हूं आपके आंसर ये हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बारी आ रही है प्रैक्टिस की। अभी जो हम लोगों ने शब्द विभेद को पढ़ा, शब्द की बारीकी को समझा, उसके मैचिंग को भी देखा, अब हम लोग इनके प्रयोग रैपिड फिलर में लाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में लाते हैं, और आपके सेंस की जांच करते हैं कि आपने जो पढ़ा, आपने जो समझा, उसका इम्प्लीमेंट आप सही से कर पा रहे हो या नहीं। इस स्किल को बढ़ाने के लिए ही इस सेक्शन में ऐसे चीज़ों को लाया गया। आपकी पढ़ाई कर दी गई है और आपके पास एक खाली जगह का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें ऑप्शन भी दिए रहेंगे और आप उसमें से कोई एक आंसर होगा, और जो सेंटेंस दिए गए हैं उसके आशय के अनुसार आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करें। आपको पता है लोक, वॉच, सी, पीप, सबका मीनिंग पता है। किस सेंस में लोक, किस सेंस में वॉच, किस सेंस में सी, किस सेंस में पी, पीप। और इसी चीज़ को लेकर अब हम आपके अंडरस्टैंडिंग को देखना चाहते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग आप वाक्य में अच्छा या सुगमता से कर पाते हैं या नहीं। अब इस सेक्शन में आया क्या, आप इसके लिए पहला एग्जांपल आपके सामने आया। आपके 4 ऑप्शंस ये रहे, लोक, सी, वॉच, पिप। अब आइए स्टेटमेंट पर। इट वॉज वेरी डार्क देयर and he couldn't dash anything. It was very dark there. वहाँ क्या था? तो घना अंधेरा था, और इसकी वजह से वह कुछ नहीं देख सका। अब आप यहाँ लॉजिक लें, लॉजिक को लाएं अपने दिमाग में, और 4 ऑप्शन हैं इस लॉजिक में, इसमें से कोई एक ही सही होगा जो आपको सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट करें, सोचें। वह आँखें हमारी, आपकी, किसी की भी कब देखती हैं? अंधेरे में या लाइट में? आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वह देखकर कैसे देखने के अनुसार आँख प्रतिबिंब बनता है, जिसको आँख देखता हुआ प्रतीत करता है, अंधेरा में या रोशनी में? ये डिसाइड कर लीजिए आप, उसके बाद आंसर लाइए आप। क्या आंसर आएगा? चूंकि वहाँ घना अंधेरा था, जिसके वजह से वह उस घने अंधेरे में कुछ नहीं देख सका। आप ये कह रहे हैं क्यों नहीं देख सका? क्योंकि अंधेरा की वजह से कोई किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उसके आंख से टकराया नहीं, यानी सी की क्रिया नहीं हो पाई, या लुक की क्रिया नहीं हो पाई, या वॉच की क्रिया नहीं हो पाई, या पीप की क्रिया नहीं हो पाई। तो करेक्ट आंसर इज, बताइए क्या आएगा? बी, सी। इट वॉज वेरी डार्क देयर, चूंकि वहाँ बहुत अंधेरा था, एंड ही कुडंट सी एनीथिंग, और इसकी वजह से वहाँ पर वह कुछ देख नहीं पाया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर, इसको देखा जाए। इट कैन डैश इट इन हिज आईज। इट कैन डैश इट इन हिज आई। देखिए, कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स को जब बनाएं तो वहाँ पर आपको ये बात, जब आप पढ़ें सेंटेंस को, तो आपको कहाँ पर शब्द पर लोच देना है और रुकना है, ये जानना परम आवश्यक है। तब आप शब्द का सही सिलेक्शन करेंगे। आई कैन डैश इट, मैं इसे कर सकता हूँ। आई कैन डैश इट, मैं इसे कर सकता हूँ। मैं इसके लिए प्लेस दिया गया है कि ये चीज़ आप कहाँ कर सकते हैं, तो मैं इन चीज़ों को उनकी आँखों में डैश कर सकता हूँ। बहुत सारी घटना होगी,
बहुत सारी बातें होंगी, तो उसके अनुसार इंसान का नज़र बनता है। और जब आपने उसकी नज़र की तरफ देखा होगा, आपने उन सारे हालात को उसके नज़र में देखा होगा, तो उस जब भी आपकी नज़र उसके चेहरे पर गई होगी, तो उसके चेहरे का प्रतिबिंब आपके आंख से टकराया होगा। तो अब डिसाइड कीजिए कि 4 में से आपने क्या किया होगा। लुक किया होगा, वॉच किया होगा, या फिर आपने पीप किया, या फिर आपने सी किया। बताइए। आई कैन, मैं इसे उसकी आंखों में देख सकता हूं। जो भी चीज़ें बाकियाँ घटी हैं, मैं इन सारी चीज़ों को उसकी आंखों में ये दिखती है, मैं उसकी आंख में देख सकता हूं। क्या बता रहे हैं? फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल एबिलिटी। तो ये आंख जो हमारी है, ये फिजिकल एबिलिटी कब शो करती है? कब? जब लुक करती है तब, जब वॉच करती है तब, जब पिप करती है तब, या जब सी करती है तब। तो आप आंसर बता रहे हैं सर सी करती है तब, अतः आंसर क्या हो गया? सी। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आ रहा हमारे सामने, सी मस्ट डैश अ साइट विथ रेड स्वॉलन आईज। सी मस्ट डैश अ साइट, ये कहा गया वह दृश्य को अवश्य देख सकती है विथ रेड स्वॉलन आईज, यानी उसकी आंख में समस्या है, इसके बावजूद भी उस दृश्य की ओर वो देख सकती है। उस दृश्य की ओर, आप समझें, यहां मैं आपकी मदद नहीं कर रहा, आप इसको समझें। की ओर का अंग्रेजी क्या होता है? डायरेक्शन। तो आप ये समझे कि जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, लुक, वॉच, सी, पिप, इस 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो डायरेक्शन को फॉलो करता है, जो दिशा के अनुसार अपना नामांकन रखा है? बता सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। सी मस्ट लुक अ साइट विथ रेड स्वॉलन आईज, यानी उसकी आंख में तक, यहाँ रेड स्वॉलन आईज फ्रेज है जिसका मतलब होता है दर्द, आंख में दर्द। आंख में दर्द होने के बावजूद भी वह इन चीज़ों को देख सकती थी, यानी वो डायरेक्शन, उसके आंख में दर्द था, तकलीफ थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन चीज़ों को देख सकती थी, उस ओर देख सकती थी जिधर तकलीफ था। आंसर क्या होगा? आंसर क्या आ जाएगा? लुक। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दैट ड्रेस डैश नाइस ऑन यू, यह जो आवरण है, यह जो वस्त्र है, वह तुम्हारे ऊपर अच्छा डैश होता है। बोलिए क्या होता है? ये जो आवरण, ये जो वस्त्र पोशाक हैं आपके, ये पोशाक आपके ऊपर बहुत अच्छा डैश होता है। क्या होता है? प्रतीत होता है, दिखता है। इसका मतलब है आपने उनके तरफ क्यों देखा? देखने की क्रिया तो पहले ही कर रही थी, लेकिन उसके ड्रेस की वजह से आपने अपने सी को उसकी ओर ले गए। जो ड्रेस था, जो आपकी सी को खींच रहा है अपनी ओर, जिसकी वजह से आप उसे देख रहे हैं, क्योंकि वो ड्रेस उस पर बहुत अच्छा लग रहा है। लाइए ऑप्शन, वह ड्रेस जो है उसके ऊपर काफी अच्छा दिखेगा। तो दिखेगा के लिए आपके ऑप्शन है लुक्स, वॉच, पिप, सी। बताइए। और इस तरह के ऑप्शन में एक और ट्रिक है, आप सोचें, ड्रेस क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। देखिए कि सारे वर्ब दिए गए हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो आप देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 में से 3 जो हैं वह प्लुरल वर्ब है और एक ही सिंगुलर वर्ब है, वो है लुक्स। आप इस आधार पर भी मार सकते हैं। और इन चीज़ों को मैं आगे बताऊंगा कि ऐसे चीज़ों में भी आपको वेटरन होना है,
निपुणता हासिल करनी है, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। ऐसे भी छाड़ सकते हैं आप। देखिए ड्रेस है तो ड्रेस के साथ जो भी वर्ब आएगा वो अपने साथ SEIS लेगा। और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंत में SEIS नहीं, प्लूरल वर्ब हो गए, और यहाँ आएगा सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब हमारा एक ही है, लुक। अतः आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लुक्स, दैट ड्रेस लुक्स नाइस ऑन यू, ये आंसर आएगा। चलिए अब इसके आगे निकलते हैं हम लोग। सारे ऑप्शंस को, जितनी चीज़ों को अभी आपने पढ़ा, ये सारे ऑप्शन के साथ अगर आप इसे बनाते हैं तो शायद मुश्किल होगा आपके लिए भूलना। आप हर चीज़ कर सकते हैं, भूल नहीं सकते। और याद रखने का क्या तरीका है, इसे कैसे लड़कों के मेमोरी में रखा जाए, स्टोर किया जाए, इसकी वजह से इसको इस तरह से बनाया गया है कि पहले पढ़ो, समझो, प्रयोग को समझो, और उसके बाद अपनी मानसिकता के अनुसार आप रैपिड फिलर में इसका यूज करो। चलिए, स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस प्रेजेंटेड to the two eyes results in a depth dash. Slight different images, slight यानी 2 प्रकार के प्रतिबिंब थे, उस दोनों में हल्का सा अंतर आ रहा था। क्या अंतर था? प्रेजेंट जो दिखा रहा था, जो बता रहा था, क्या, the two eyes results in depth। आप समझिए, तो 2 व्यक्ति एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, लेकिन उन दोनों के नजरिया में कुछ न कुछ अंतर था। यानी हम आपके तरफ देखते हैं और आप भी मेरे तरफ देखते हैं, तो क्या कहलाता है? अभी आपने सुना है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देखें और वो ऑब्जेक्ट भी आपको अगर देख ले, तब क्या आता है? आप 7 शब्द के बारे में पढ़ें, आपको पता है, तो बताइए कि ये भी उसके नज़र में देखा, दूसरा भी उसके नज़र में देखा, और इन दोनों के नज़रिया में कुछ ना कुछ फर्क था। तो बताइए वो नज़रिया में क्या लेंगे? आंसर क्या आ जाएगा? बोलिए। लुक्स, वॉच, सी, परसेप्ट। आंसर क्या हो जाएगा? परसेप्ट। सही आंसर क्या हो गया? परसेप्ट। क्योंकि उन दोनों एक दूसरे को देखा और उस दूसरे को एक दूसरे को देखने के अंदर उन दोनों के नज़रिया में कोई ना कोई फर्क थोड़ा सा था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये सारे शब्द आपके बताए गए शब्दों के अंतर्गत ही हैं, जिन चीज़ों को आपको पकड़ना है। द नेजल डैश डजंट डिपेंड ऑन कंटिन्यूटी बिटवीन द फॉर्मेट्स ऑफ द वॉवेल एंड नेजल कॉन्सोनेंट। अब इस पर the nasal doesn't depend on continuity between the formats of vowel and nasal consonant। क्या बताया जा रहा है आप समझिए और तब आप हमें बताइए। किसी भी चीज को ध्वनि, खास करके ध्वनि के बारे में यहां बताया जा रहा है। ध्वनि है, उस ध्वनि का जब आप उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण के बेसिक में जब आप जाएंगे तो कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका उच्चारण नासिका यानी नाक के माध्यम से होता है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मुंह के माध्यम से होता है। लेकिन अगर व्याकरण यहाँ विभेद आपको बता रहा है कि इन दोनों के बीच के चीज़ों को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ऐसे शब्द हैं दुनिया के जिनको जब आप बोलने जाओगे तो उसके बोलने के लिए कंठ और तालु या मुंह का प्रयोग आप करोगे, और बहुत ऐसे शब्द हैं जिसके उच्चारण के लिए आप कंठ या नाक का प्रयोग करोगे। तो ये दोनों चीज़ों को आप एक साथ देखोगे। कौन कौन चीज़ों को? तो एक वैसी ध्वनि जो कंठ से निकलती हो, जो एक ऐसी ध्वनि जो नासिका यानी नाक से निकलती हो। ऐसे दो ध्वनियों को अगर प्रतिबिंबित करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तब आपको पता चलेगा कि वॉवेल का साउंड क्या होता है और कंसोनेंट की ध्वनि क्या होती है। ये दोनों को जब आप बारीकी से देखेंगे, किसके एक ही तरफ देखेंगे या दोनों तरफ देखेंगे, पहले ये बताइए। तो सर दोनों तरफ देखेंगे। तो दोनों तरफ देखने का अंग्रेजी बता दीजिए। अभी आप पढ़े हैं, लुक्स होता है, वॉच होता है, सी होता है, परसेप्ट होता है, सर परसेप्ट होता है। तो आंसर हो गया परसेप्ट। यहां भी आंसर आएगा परसेप्ट। अब नेक्स्ट आइए, आगे बढ़िए।
She must his and smiled. She met his dash and smiled. वह मिली उसके डैश से और हंसी। वह मिली डैश से, किस डैश से? एंड स्माइल्ड, हंसी। सी मेट हिज डैश। कोई सड़क पर जा रहा हो और आप उसे अगर देखते रहेंगे तो एक बार उसकी नज़र भी आपकी तरफ आएगी कि ये इंसान हमारी तरफ लगातार क्यों देख रहा है। मैं आपको आंसर नहीं बता रहा, मैं आपको हिंट्स कर रहा हूँ, हिंट्स। सोचिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको उसको पकड़ना है। आपको मैं कह रहा हूँ कि वो जब सड़क पर आप जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको देखता निहारता रह जाए और कभी आपकी नज़र उस पर जाएगी तो आप भी उसको देख के हंस देते हैं या किसी भी वजह से हंसते हैं। तो आपने, वो व्यक्ति आपके तरफ क्या कर रहा था जिसको देख के आप हंस दिए? वो जो हंसी, तो उसको क्या मिली उस व्यक्ति में? उस व्यक्ति में उसने क्या देखा जिस पर उसे हंसी आई? बताइए। तो वो देखी होगी, यही देखी होगी कि जब मैं जा रही हूँ तो ये लड़का और या कोई भी इंसान ये हमें टकटकी लगाकर देख रहा है। इसको देख के वो हंसने लगी कि कितना भारी ये बेहुदा है कि हम जा रहे थे, हमको आकर आकर देख रहा है। बताइए ऑप्शन। मैंने लगभग ऑप्शन क्लियर किया, अब आप बताइए क्या होगा। सर इसमें क्या होगा? तो अब आप लोग सोचिए इसमें क्या होगा, वो आपको बताना है। बोला जाए तो क्या कर रहा था वो? तो हाई कर रहा था, तभी न वो लड़कियां देखी पलट के, टकटकी लगा रही थी, तब ने देखी हंसने लगी कि कैसा मूर्ख लड़का है। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं। His dash shifted away from her. His dash shifted away. His dash shifted away from her. क्या हुआ? His। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत चीज यही बात बोले, फिल इन द ब्लैंक्स में पकड़िए, दूसरे तीसरे से भी पकड़ते। हीज आया, माई आवे, आवर आवे, योर आवे, क्या कहते, देयर आवे, हर आवे। इन सारे शब्दों के ठीक बाद नाउन आता है, इसको याद रखें। तो हीज आ गया है, अब इसमें नाउन कौन है? तो कैसे नाउन बनेगा? ये प्योर वर्ब है। लुक में देखिए एस लग गया, क्योंकि नाउन के अंत में जब एस लगता है तो नाउन प्लूरल होता है, जबकि ये सिंगुलर हो गया क्योंकि ये वर्ब है। परसेप्ट वर्ब है, सी वर्ब है। बच गया क्या? सोचिए। अब क्या हुआ? उसकी टकटकी क्या हुआ? उसमें ये कहने का मतलब ये किसी पैराग्राफ से लिया गया लाइन है, जिसमें आपको समझना पड़ेगा। लाइन ये है कि चूंकि उसकी आदत सी बन गई थी उसे टकटकी लगा कर देखना, और एक दिन ऐसा हुआ कि इसकी वजह से उससे उसको दूर होना पड़ गया, वो सेपरेट हो गया, शिफ्ट हो गया, वहाँ से अलग हो गया। तो वो क्या करता था जिसकी वजह से वो शिफ्ट हो गई, वहाँ से अलग हो गई, दूर चले गए? ये सोचिए। तो वो क्या करता होगा उसके साथ? तो सोचिए, गे, हिज गेज, उसकी टकटकी, यानी नाउन बन जाएगा। टकटकी लगा कर देखना ने, टकटकी की वजह से वो क्या शिफ्ट कर गई, फ्रॉम, उससे अलग हो गई, दूर हो गया वो। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पे आइए। टेक अ डैश एट द हॉटेस्ट गर्ल फ्रॉम बिहाइंड क्लोज डोर्स। टेक अ डैश एट द हॉटेस्ट गर्ल्स फ्रॉम बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। अब आपको समझना है कि इसमें आप क्या लेंगे। कहता है कि वह जो सुंदर लड़की है उसको आप बंद कमरे में जो छोटी सी जगह बची हुई है उससे भी डैश करके देख सकते हैं। बंद कमरे में कोई लड़की है और कमरा बंद है आपका, बाहर में कोई लड़की है, तो आप कैसे देखेंगे? या तो कमरा खोले, आमने सामने मुलाकात हो जाएगी, और या नहीं तो कैसे हो सकती है? अगर आपकी इच्छा हो कि वो लड़की हमें ना जाने, ना देखे कि हम उसको देख रहे हैं और हम देख लें, तब आप क्या करेंगे? यही चीज़ तो बता रहा है। चूंकि वो कह रहा है कि दरवाज़ा क्लोज था,
दरवाज़ा बंद था और बंद दरवाजे से उसने देखा है। तो अब आपको सोचना है कि उसने क्या किया होगा। उसने लुक्स किया होगा, उसने गेज किया होगा, उसने परसेप्ट किया होगा, उसने सी किया होगा, उसने क्या किया होगा। अब बताना है आपको। सर पीप किया होगा, बिल्कुल सही। झांका होगा, देखा होगा, तब ऐसा हुआ। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब आइए, डैश थ्रू द लिटिल विंडो ओवर द बाथटब। डैश द लिटिल विंडो ओवर द बाथटब। क्या कहता है कि बाथटब जहां लगा हुआ है उसके ऊपर में जो खिड़की है उससे डैश करके देखिए। क्या करके देख, खिड़की कहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप, कैसे देखेंगे। खिड़की खुली हुई थी, इसके वजह से हम उनको अपनी खिड़की से डैश करके देखें। क्या करके देखें आप, बोले खिड़की से क्या करके देखा जाता है, कैसे देखा जाता है। सी किया जाता है, लुक किया जाता है, गेज किया जाता है, पिप किया जाता है, क्या किया जाता है। चूंकि यहाँ मेंशन नहीं है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने देखा वो ऑब्जेक्ट आपको देखा है, आप सिर्फ ये मेंशन करें कि मैंने उसे देखा है। आपने देखा तो कैसे देखा, खिड़की से देखा तो क्या करके देखा होगा, खुलेआम देखा होगा या छुप के देखा होगा। छुप के, तो छुप छुप कर देखना। बताइए, आइए आंसर पे आइए। क्या लेंगे, लुक्स, गेज, सी, नहीं सर पीप। चलिए पीप आगे, आंसर हो गया। There was a dash quick toward the closed bedroom door. इसमें ऑप्शन है लुक्स, पीप, ग्लांस, सी। There was 11 का बता रहे हैं, 11। There was a quick dash toward the closed bedroom door. उसने बंद दरवाजे से डैश करके बंद शयन कक्ष को देखा। कैसे देखा होगा, जब दरवाजा बंद था तो छोटी सी कहीं ना जगह बची होगी, उसी से उसके क्या नजर आए होंगे, बेडरूम के क्या नजर आए होंगे। उसने छोटी सी जगह से उसके बेडरूम के नज़ारे को देखा। आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या देखना। तो अब आप समझिए, मैंने कहा हिंट्स तो दिया, अब आपके क्या देखना, नज़ारे को देखना, किसी के उपलब्धि को देखना, किसी के व्यवस्था को देखना, किसी की अवस्था को देखना। क्या होता है, लुक होता है, सी होता है, ग्लांस होता है, पिप होता है, क्या होता है सर, ग्लांस होता है। बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा, ग्लांस। अब नेक्स्ट आते हैं, चलिए। From the first dash, Princess Mary did not like Natasha. चलिए अब आइए इसमें क्या लेंगे। From the first dash, Princess Mary did not like Natasha. प्रथम दृष्टि में ही, पहली मुलाकात में ही, पहली बार जब देखी नताशा, उसी समय से उसे वो पसंद नहीं थी। वाक को याद कीजिए, वाक पास्ट टेंस में है, डिड नॉट। जब नताशा उसको पहली नज़र में देखी, एक नज़र देखी, हल्की तिरछी नज़र से भी देखी, हल्की सी देखी, तब भी उससे वो खुश नहीं थी। बताइए ऑप्शन, मैंने तो लगभग आंसर क्लियर कर दिया है, आप लोगों को बताना चाहिए आंसर क्या होगा। बोलिए, लुक है, सी है, पीप है, ग्लांस है। क्या आएगा आंसर, ग्लांस। नज़र में, इसी में ना बोले थे ग्लांस दिखला जा, पहली झलक में, पहली ही नज़र में। नेक्स्ट पर आया जाए, नेक्स्ट आ गया, आफ्टर ब्रेकफास्ट वी गो आउट एंड डैश द मैन एट वर्क। आफ्टर ब्रेकफास्ट वी गो आउट एंड डैश द मैन एट वर्क। कहता है कि नाश्ता कर लेने के बाद
हम लोग बाहर गए और बाहर क्या करने गए, तो उस आदमी को डैश करने गए जो आदमी को हमने काम पर रखा था। वो काम डैश कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसके क्या हालात हैं, जो काम दिया गया उस पर वो क्या कर रहा है। तो हम लोगों ने जब नाश्ता की, इस नाश्ता के बाद हम लोग बाहर गए और उसको, जो काम पर लोग थे, उसको डैश किया। बताइए क्या किया आपने, बोलिए। आपने उसको लुक की, आपने उसको सी की, आपने उसको वॉच किया, आपने उसे ग्लांस किया, तो आपने उसकी स्थिति को देखा होगा, वो काम कर रहा है या नहीं, या काम छोड़ के बैठा है, इधर उधर घूम रहा है। तो किसी की स्थिति को देखना, किसी के क्रियाकलाप को देखना क्या कहलाता है, वॉच। आइए अब नेक्स्ट पर। When I dash a Terminator movie, I am rooting for the people, not the machines. जब मैंने टर्मिनेटर मूवी को टीवी पर देखा। 3 चलिए नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, When I dash a Terminator movie, जब मैंने टर्मिनेटर मूवी को देखा, यही सेंस दीजिए। मूवी को कहाँ देखा, टीवी में, हॉल में, कहीं स्क्रीन पर, ये नहीं देखा होगा। तो टर्मिनेटर मूवी में क्या रहा होगा, मोशन, क्रिएशन, एक्टिविटीज। किसी के मोशन को देखना, किसी के क्रिएशन को देखना, किसी के एक्टिविटीज को देखना, या फिर ऐसा देखना जिससे हमारी मानसिकता प्रभावित होती है, ये देखना। बताइए 4 ऑप्शन है, बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा, सर वॉच। याद रखे जाएं, इस सेक्शन में हम लोगों ने कोशिश की है लगभग 5000 शब्दों को लाने की और उनके बारीकी अंतर को समझने की। और अगर आपने इस पर काबू पाया तो आप निश्चिंत रहें कि परीक्षा में जो क्लोज टेस्ट का सेक्शन होता है, परीक्षा में जो फिल इन द ब्लैंक्स का सेक्शन होता है, शायद उस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है, आपके पास हर चीज़ है, सिर्फ आवश्यकता है इंटरेस्ट की। रुचि लें, इंटरेस्ट लें, अपने अंदर ये भूख लाएं, आई वॉन्ट टू नो इट, मैं इसे जानना चाहता हूँ, मैं इसे जानना चाहती हूँ। इन चीज़ जब इस तरीके की भूख जगेगी, हमें नहीं लगता एक दिन में तो हर चीज़ नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जहाँ हम हर चीज़ कर सकते हैं जैसा हम चाहें। और इन चीज़ों को समझिए। ये तो हमारा पहला डेमो क्लास था और इस तरह के ढेर सारे चीज़ आएंगे। और हमने कोशिश की है कि हर जो क्वेश्चन दिया गया, पहले उसके मीनिंग, फिर उसके प्रयोग, फिर उसके मैच हिंदी में, और उसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन जो अभी आपके सामने रखे गए। और लगभग एक सवाल के 2-3 ऑप्शंस आएंगे, 2-3 क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपको डिफरेंट तरीके से सोचना है। अभी तो एक तरीके का क्वेश्चन था, सहज था, और भी इसमें आएंगे जिसको घुमाया जाएगा। आगे की क्लास में इस पर भी चर्चा होगी और हम लोग दोनों सेक्शन ग्रामर तथा वर्ड पावर दोनों को लेकर एक साथ चलेंगे और कुछ ही समय में देखेंगे कि हमारी तैयारी बहुत बैलेंस और संतुलित है। और इस तैयारी से जब आपको अपने ऊपर भरोसा जगेगा, विश्वास जगेगा, तो शायद दुनिया में इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं होती। जब इंसान को अपने ही ज्ञान पर, अपनी ही पढ़ाई पर विश्वास हो, तब आप बनेंगे एक वास्तविक रियल कंपटीटर। और जब ऐसा होगा तो हम लोगों के सपने भी साकार होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।